नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह शहर के कालीबाड़ी चौक पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा उस समय होते होते टल गया जब पटना से जमशेदपुर जा रही एक अनियंत्रित नेक्सा कार पंजाब नेशनल बैंक के सामने बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पोल पूरी तरह से टूटकर गिर पड़ा, जिससे आसपास के इलाके की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। हादसे में कार में सवार 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। गनीमत रही कि समय रहते एयर बैग खुल गए, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी और चालक का नियंत्रण अचानक वाहन से हट गया। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया। बिजली विभाग की टीम पोल को बदलने और आपूर्ति बहाल करने में जुटी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं चालक नशे में तो नहीं था। यह हादसा तेज गति से वाहन चलाने के गंभीर खतरे को फिर से उजागर करता है। हम पटना से जमशेदपुर जा रहे थे और 4:30 पौने 5 बजे के बीच में इस मार्केट में आने के बाद एक ट्रक और कुत्ता को बचाने के चक्कर में गाड़ी जो रोड से उतरा वो खींच लिया, क्योंकि ट्रक डीपर जो है वो ऑन किए हुए था, ऑफ किया नहीं। तो उसमें थोड़ा सा गाड़ी जैसे ही रोड से उतरा वो गाड़ी जो है तुरंत पलटी खा गया, पलट के डायरेक्ट पोल से टकरा गया। कहाँ के रहने वाले आप लोग? पटना के। पटना कहाँ पे? पटना मेन पटना आगम कुआं थे। कितने लोग थे गाड़ी में? 5 लोग। सभी सुरक्षित? सब सुरक्षित। एक को खाली माथा हल्का सा माथा में चोट आया। गिरिडीह के वार्ड नंबर 12 शीतलपुर निवासी उपेंद्र कुमार ने झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा में 298 रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनकी इस सफलता पर रविवार को पटेल नगर चौक पर ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया। माता पिता, रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। दुर्गा मंडप में माथा टेक कर उपेंद्र ने मां का आशीर्वाद लिया। मूल रूप से जमुआ प्रखंड के रेम्बा गाँव के निवासी उपेंद्र वर्तमान में दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। जेपीएससी परिणाम आने के बाद वे हवाई मार्ग से देवघर एयरपोर्ट होकर गिरिडीह पहुंचे। अब वे वित्त आयोग में अधिकारी के रूप में सेवा देंगे। इस मौके पर पूर्व मेयर सुनील पासवान सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उपेंद्र की उपलब्धि से पूरा शीतलपुर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। का न्यूज़ चैनल वाले को सबसे पहले मेरा नमस्कार जोहार। और सबसे मैं पहले आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आपने बहुत कष्ट उठा के मेरे बच्चा का स्वागत समारोह में आए, सम्मिलित हुए, बहुत अच्छी लगी हमको। और मैं बच्चा का मेरा शुरू से ही मतलब टॉपर रहा, हर सब्जेक्ट में ही टॉप करते थे, हर मतलब क्लास में टॉप करते थे और यूनिवर्सिटी टॉपर रहा ही, इसी ऑनर से किया, टॉपर रहा। और हम लोग बहुत सहयोग किए। हम लोग पीछे मुड़ के कभी नहीं देखने बोले, कभी पीछे आप मुड़ के नहीं देखिए, आगे जितना संघर्ष करना होगा हम लोग खड़ा हैं आपके साथ। बहुत आज हमको गौरव महसूस हो रहा है कि हमारा बेटा मतलब जेपीएससी का तैयारी करके यहाँ तक आया, सफल हुआ। मैं अपना समाज का, अपना डिस्ट्रिक्ट का, मैं अपने बच्चा से उम्मीद करता हूँ कि मतलब देख के अगला समाज का बेटा लोग सब आगे बढ़े, पूरा समाज आगे बढ़ा।
हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हम बहुत खुश हैं। हम बहुत मेहनत से हम बेटा के पढ़ाएं। आज अपने वार्ड नंबर 12 शहर के लिए बहुत गौरव का विषय है कि अपने शीतलपुर के निवासी जमुना रजक जी के कनिष्ठ सपुत्र उपेंद्र जी ने प्रथम प्रयास में ही जेपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के पूरे शीतलपुर के साथ साथ पूरे शहर का नाम रोशन करने का काम किया है। मैं उपेंद्र जी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपको अभी जैसे फाइनेंस विभाग मिला है, निश्चित रूप से आपके कार्य और लगन से आपकी प्रोन्नति हो, आप हर क्षेत्र में उज्जवल हो, यही आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत बधाई आप। फुल सपोर्ट था। आगे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बेसिकली दिल्ली गया था, उसमें हम लोग काफ़ी सहयोग किए और यहाँ तक अभी जेपीएससी क्रैक किया है और इस पर प्राप्त किया है। बहुत खुशी महसूस हो रहा है। मेरे फैमिली में पहला है मेरा भाई जो कि जेपीएससी क्रैक किया है। मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। इस बार 11 to 13 जेपीएससी में मैंने झारखंड फाइनेंशियल सर्विसेज को प्राप्त किया है और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था झारखंड सर्विस के लिए। क्या संघर्ष रहा आपका संघर्ष रहा पहुँचने में? जी, पिछले बहुत सालों का संघर्ष रहा है और मैंने बहुत मेहनत किया है इसके लिए, काफ़ी परिश्रम किया है। पिछले साल के क्वेश्चन को देखा और उसके सटीक रणनीति के अनुसार तैयारी किया, जो मुझे काफ़ी सहायता मिला है। मेरा ग्रेजुएशन हुआ है गिरिडीह कॉलेज से ही और सिविल सर्विसेज का तैयारी करने के लिए मैं यूपीएससी का तैयारी करता था और इसी दरमियान जेपीएससी का फॉर्म आया तो मैंने इसका तैयारी शुरू कर दिया। और मैं आपको बता दूं, मैं ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा हूं इतिहास विषय से, तो वो मेरे लिए काफ़ी सराहनीय था कि मैं इतिहास को बहुत अच्छे से हैंडल किया। प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा सबसे पहले मेरे माता पिता से मिला, जो काफ़ी हार्डवर्क करके और मुझे पढ़ाया इन्होंने, तो ये मेरे लिए काफ़ी गौरव का रहा। आगे युवाओं से क्या अपील करेंगे? मैं तैयारी करने वाले छात्रों से कहना चाहूँगा कि वो अच्छे से पेपर को देखें, अच्छे से एनालिसिस करें, उसके अनुसार तैयारी करें, तो वो काफ़ी सफल होंगे। गिरिडीह के कृष्णा अपार्टमेंट में व्यवसायी सुदीप कपिस्वे का फंदे से झूलता शव मिलने से सनसनी फैल गई। वे हाल में कोलकाता से लौटे थे, लेकिन किसी को सूचना नहीं दी। परिजन को भेजे गए एक मैसेज के बाद उनका शव कमरे में बंद हालत में मिला। मौके पर सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसकी जांच नगर थाना पुलिस कर रही है। पुलिस पारिवारिक, मानसिक और आर्थिक तनाव के पहलुओं पर चर्चा कर रही है। पत्नी और बच्चे कोलकाता से गिरिडीह के लिए रवाना हो चुके हैं। शहर में शोक का माहौल है। ये समय खाली छोड़ दीजिएगा, डेट भर दूंगी। सुदीप कपिस्वे, गिरिडीह में बूथ संख्या 243 पंचायत भवन सिरसिया के पास स्थित अपने आवासीय कार्यालय में गिरिडीह के निवर्तमान मेयर सुनील पासवान ने रविवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सुना। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देश में हो रही वैज्ञानिक प्रगति, खेलों में बढ़ती भागीदारी और अंतरिक्ष यात्री सुधांशु शुक्ला की सफल वापसी का जिक्र करते हुए इसे पूरे देश के लिए गर्व का क्षण बताया। पीएम मोदी ने आगामी पर्व त्योहारों की भी शुभकामनाएं देशवासियों को दी। इस अवसर पर मेयर सुनील पासवान ने कहा कि मन की बात देश को जोड़ने वाला कार्यक्रम है, जिससे नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच मिलती है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अनु कुशवाहा, रंजीत राम, चंदन पासवान, राजीव रंजन, बसंत राम और शुभम पासवान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने प्रधानमंत्री के विचारों को सराहते हुए उन्हें जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड के बेला डांगा कमालपुर गांव में खेत की खुदाई के दौरान मां चामुंडा की एक प्राचीन मूर्ति मिलने से पूरे क्षेत्र में आस्था और रोमांच का माहौल बन गया। मजदूर नयन रजवाड़ की कुदाल जब एक पत्थर से टकराई, तब गांव वालों ने मिलकर मिट्टी हटाई और मां चामुंडा की उग्र मुद्रा वाली दुर्लभ मूर्ति प्रकट हुई। देखते ही देखते पूजा शुरू हो गई और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीण इसे देवी का चमत्कारी रूप मान रहे हैं।
शनिवार को साहिबगंज के डीसी हेमंत सतीश स्वयं स्थल पर पहुंचे और एएसआई को सूचना देने के साथ बताया कि यह प्रतिमा संभवतः 10वीं सदी की पाल वंश काल की हो सकती है। उन्होंने इसे धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए इसे वैज्ञानिक संरक्षण की बात कही। बुद्धिजीवियों ने मां चामुंडा की इस खोज को साहिबगंज की ऐतिहासिक पहचान से जोड़ा और जिले में एक संग्रहालय की मांग की। फिलहाल पूजा स्थल पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है और आस्था का वातावरण पूरे गाँव में गूंज रहा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजय बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गिरिडीह के वरिष्ठ कांग्रेस नेता व समाज सेवी स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा की पुण्यतिथि के अवसर पर आज नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। मौके पर झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य सोनू, शहर के गणमान्य लोग और कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, यह जीवन बचाने का सरल और प्रभावी तरीका है।
है। उन्होंने फाउंडेशन के इस सामाजिक कार्य की सराहना की। शिविर में कई लोगों ने रक्तदान कर स्वर्गीय सिन्हा को सच्ची श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अजय सिन्हा मंटू, अंजलि सिन्हा, विकास सिन्हा, रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार, राकेश सिन्हा, सतीश कुंदन, मदन लाल विश्वकर्मा, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुमार गौरव, राकेश बंटी, शिवम श्रीवास्तव, सुमित कुमार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शिविर पूरी तरह सफल और भावनात्मक वातावरण में संपन्न हुआ। मेमोरियल फाउंडेशन के तरफ से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मैं इनके सामाजिक प्रयासों की सराहना करता हूँ। रक्तदान किसी का जीवन बचाने का सबसे सहज और सरल उपाय है और आज जो भी यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं और किसी न किसी को एक बेहतर और नई ज़िंदगी देने की दिशा में पहल कर रहे हैं। मैं सराहना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि स्वेच्छा से लोग आगे बढ़कर रक्तदान करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। गिरिडीह में ब्लड सेपरेशन यूनिट हम लोगों के पास है। 1 यूनिट ब्लड से हम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं और आज गिरिडीह जिला अगल बगल के तमाम ज़िलों को कटर करता है। इसलिए गिरिडीह में और ज़्यादा इसके लिए मोटिवेट करने की आवश्यकता है और ज़्यादा लोगों को स्वेच्छा से रक्तदान करने की ज़रूरत है। नरेंद्र सिन्हा जो गिरिडीह के बहुत जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश कांग्रेस के थे, उनकी आज 5वीं पुण्यतिथि है। मेरे छोटे भाई भी थे। इनकी पुण्यतिथि में हम लोग लगातार 5 वर्षों से कंटिन्यू हम लोग यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। उनका जन्म दिवस और पुण्यतिथि साल में 2 बार उनके नाम पर हम लोग यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से, जिसमें हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, सारे सामाजिक लोग हैं, सारे लोग स्वेच्छा से यहाँ ब्लड डोनेशन का काम करते हैं और काफ़ी मात्रा में ब्लड डोनेशन बराबर यहाँ पर जब भी यहाँ पर हमारा ब्लड डोनेशन कैंप लगता है या कोई भी इसके नाम से कार्यक्रम होता है तो गिरिडीह के माननीय विधायक जो मंत्री जी हैं, माननीय मंत्री महोदय, उनका बराबर हम लोग का सहयोग रहता है। उपस्थित होकर के हम लोग का हौसला अफजाई करते हैं। उनका भी हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं और हम लोग का लक्ष्य है जो कम से कम मिनिमम 50 से 100 यूनिट के बीच में मेरा यहाँ ब्लड आज हम लोग गिरिडीह के उत्सव ओपन रिजॉर्ट में रोटरी गिरिडीह का 68वां पद स्थापना समारोह पूरे गरिमामय माहौल में आयोजित हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरियन नम्रता और असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर मोहम्मद आजाद मुख्य अतिथि रहे। गणेश वंदना और राष्ट्रगान से शुरुआत के बाद निवर्तमान अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला और सचिव मयंक राजगढ़िया ने बीते सत्र के कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। तत्पश्चात नए अध्यक्ष पीयूष मुसद्दी और सचिव रोहित जैन ने पदभार ग्रहण किया और आगामी योजनाओं की घोषणा की। समारोह में 3 नए सदस्यों को शामिल किया गया और विशिष्ट अतिथियों ने रोटरी की सामाजिक भूमिका को रेखांकित किया। मंच संचालन प्रमोद अग्रवाल ने किया और शहर की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया। हमारे अगले पीरियड्स में जो कैप्टन कैटलिस्ट मतलब होता है, हिंदी को भी कुछ है तो बोल के President, Secretary and members of different social organizations. Past President Rotin, Board of Finance. From St. Xavier's College, Ranchi.
रविवार को रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए रंगा मोड़, खजूरिया कावड़िया पथ, देवघर में एक निशुल्क कावड़िया सेवा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में कावड़ियों के लिए दवाइयाँ, फल, पानी, जूस, ORS घोल तथा ड्रेसिंग की व्यवस्था की गई, जिससे लगभग 5000 श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। सेवा शिविर को सफल बनाने में क्लब अध्यक्ष CA शंकर अग्रवाल, सचिव CA रवि, कोषाध्यक्ष CA दीपक संथालिया, संयोजक अनिल मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष संजय राज गुप्ता, IPP CA ब्रह्मदेव प्रसाद, राजेंद्र तरवे सहित क्लब के कई सदस्य और सहयोगी सक्रिय रहे। कंपाउंडर संदीप पांडे ने चिकित्सकीय सहयोग प्रदान किया। श्रद्धालुओं ने इस सेवा कार्य की सराहना करते हुए इसे सराहनीय और स्थायी प्रयास के रूप में जारी रखने की मांग की। भाकपा माले गिरिडीह प्रखंड कमेटी और असंगठित मजदूर मोर्चा की संयुक्त बैठक गादी श्रीरामपुर पंचायत के महुआताड़ स्थित प्रखंड कार्यालय में संपन्न हुई। यह बैठक कामरेड AK राय और कामरेड चारू मजुमदार के शहादत दिवस पर आयोजित 10 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजा सिन्हा, कन्हई पांडे, मसूदन कोल, हुबलाल राय, सनातन साहू व किशोर राय ने की। मुख्य अतिथि माले जिला सचिव अशोक पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 लेबर कोड मजदूर विरोधी है और उनके खिलाफ गाँव-गाँव अभियान चलाया जाएगा। पूरन महतो ने भाकपा की गरीब विरोधी नीतियों को उखाड़ फेंकने की बात कही। बैठक में राजा सिन्हा, कन्हई पांडे, मसूदन कोल सहित दर्जनों नेताओं ने भाग लिया और गिरिडीह में मजदूर आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद वेदी पर मौन श्रद्धांजलि से की गई। कामरेड चारू मजुमदार को लाल सलाम, कामरेड AK राय को लाल सलाम, कामरेड मजुमदार को लाले लाले लाल सलाम, कामरेड AK राय को लाले लाले लाल सलाम। भाकपा माले की ओर से 21 जुलाई कामरेड AK राय के स्मृति दिवस से लेकर 28 जुलाई कामरेड चारू मजुमदार जी के शहादत दिवस तक एक केंद्रीय अभियान संचालित की जा रही है। इस अभियान के तहत कामरेड AK राय के स्मृति दिवस मनाते हुए कामरेड चारू मजुमदार जी का आज शहादत दिवस हम लोग यहाँ ये महुआताड़ कार्यालय में मना रहे हैं। और इस अभियान के तहत हम लोग गांव-गांव तक भाजपा के सांप्रदायिक फांसीवादी जो नीति है, भाजपा के द्वारा लगातार मजदूरों के विरोध में इस तरीके से श्रम कानूनों को ख़त्म कर 4 श्रम कोड लाकर पूरे मजदूरों का जो अधिकार था इस देश के अंदर जीने का, कमाने का, खाने का। 30 जुलाई को हम लोग भाकपा माले का ये अभियान चला था। जो उस दिन AK राय जी जो हैं उनकी स्मृति दिवस में स्टार्ट किया गया था और 28 तारीख जो है वो चारू मजुमदार जी की शहादत दिवस है, भाकपा माले की स्थापना भी। इस बीच में कई गांव, कई शहर, कई वार्डों में और अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग कई कार्यक्रम किए। कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि जो मजदूरों के साथ जिस प्रकार से हनन हो रहा है इस मोदी सरकार में, चाहे अब देखिए नया कानून लगा दिया गया, नया कानून बना दिया गया। पहले 8 घंटा काम करते थे, अब 12 घंटा करते हैं। पहले पैसा बेहतर मिलता था, अब उसको काट के ठेकेदारी प्रथा कर दी। तो इन तमाम चीज़ों को अगर बात करें तो बड़ा लंबा हो जाएगा। मोदी सरकार ने चाहे छात्र हों, चाहे महिला हों, चाहे किसान हों, चाहे गरीब जो हैं, उन तमाम लोगों के साथ हस्त एक तरह से किया। उनके जितने भी वादे थे 14 से लेकर 19 तक, अबर वो सब वादे को आप देख लीजिए, सब झूठा साबित हुआ है। अब उनके ही लोग कहते हैं, गृहमंत्री कहते हैं कि ये जुमला था, तो इससे बड़ा जुमला और क्या हो सकता है। तो ये झूठी पार्टी है और ये मजदूरों के एकदम हक में आवाज़ कभी नहीं उठा सकते। मजदूरों से भी तमाम लोगों से हमारा कहना है कि एकजुट हो जाइए, भाकपा माले के साथ हुई, लाल झंडा ही आपकी आवाज़ बनेगी
बनती है, लगातार बनती, उसी कार्यक्रम पर। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशलुंडी गांव में पारिवारिक विवाद से तंग आकर रंजू देवी नामक महिला ने सोमवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका के पति गणेश दास ने बताया कि वह रोज की तरह काम पर गए हुए थे, तभी शाम में बेटी ने फोन कर घटना की सूचना दी। आनन फानन में घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी के शव को फंदे से उतारकर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार घर में लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था और आज भी इसी को लेकर अनबन हुई थी, जिसके बाद रंजू ने यह आत्मघाती कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है। कुछ नहीं, अचानक इस तरह कर लिया। क्या कर लिया? मतलब फांसी लटका के कर दिया। आपको कैसे पता चला? हम काम करने के लिए गए थे, मेरा लड़किया फ़ोन किया वहाँ पर। क्या बोली? हाँ, क्या बोली बेटी? बेटी वही बोला कि पापा इस तरह करके हो गया घर में से। कब? अब यही 3 बजे के बीच है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABA टीम को इजाजत। धन्यवाद।